हापुड़ के सिंभावली के शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू हो गया है। किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शुगर मिल ने 152 गन्ना क्रय केंद्रों को अलग अलग गांव में लगाया है। क्या है हकीकत, इसके लिए जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। ये हापुड़ के सिंभावली का शुगर मिल है, जहां रविवार से पेराई सत्र शुरू हो गया है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए शुगर मिल ने अलग अलग गांवों में 152 गन्ना केंद्र बनाए हैं। वहीं इसके लिए सभी तोल केंद्रों पर तोल अधिकारी की भी तैनाती कर दी गई है। क्या है हकीकत, पूरा मामला जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर सिंभावली के गन्ना क्रय केंद्र पर पहुंची। गन्ना तोल अधिकारी ने बताया, गन्ने की पेराई को लेकर मिल ने किसानों को 2 दिन पहले ही पर्ची दे दी है। वहीं मोबाइल पर मैसेज के जरिए भी किसानों को जानकारी दी जा रही है। सिंभावली शुगर मिल का ये क्रय केंद्र है खड़खड़ी। यहाँ पर जो क्रय केंद्र के लिपिक हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से व्यवस्था की गई है क्रय केंद्र की और क्या किसानों को व्यवस्था की गई है, कितनी पर्ची बांटी गई हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित शर्मा जी। अंकित जी, क्या व्यवस्था की गई है किसानों के लिए? यहाँ कल से पेराई सत्र शुरू हो रहा है सिंभावली शुगर मिल का। हाँ जी, सत्र तो शुरू हो चुका है जी। पर्ची वितरण कर दी गई है, मैसेज के द्वारा पर्ची किसानों को दी जा रही हैं और जो लिस्ट भी यहाँ जारी की जा रही है। किसानों जैसे भूल जाते हैं, मैसेज नहीं पहुँच पाता है, तो उसके लिए पर्ची यहाँ अवेलेबल है लिस्ट, उसमें आके देख लो, अपनी पर्ची कटा लो। तो किसानों को जो असुविधा पहले होती थी, लोग भीड़ लगी रहती थी, नंबर नहीं आता था, तो अब किस तरीके से व्यवस्था की गई है? व्यवस्था ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले जो दिक्कत थी वो सारी दिक्कतें ख़त्म कर दी गई हैं, ऑनलाइन है सब चीज़। आओ किसान तोल लो, अपना ले जाओ पर्ची कटा के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो मिल के जो है कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों को किसी सुविधा नहीं होगी और हालांकि जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो पिछला भुगतान है वो भी जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं सिंभावली शुगर मिल के खड़खड़ी गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों से जब हमने बात की तो किसानों का दर्द छलका। किसानों ने कहा उनका पिछला भुगतान जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सभी चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू हो रहा है। हम सिंभावली चीनी मिल के क्रय केंद्र है ये, जहां खड़े हुए हैं खड़खड़ी का। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से चीनी मिल तैयारी कर रही हैं और क्या क्या यहाँ तैयारी हुई हैं। जी, आपका नाम? कपिल त्यागी। कपिल जी, किस तरीके की चीनी मिल तैयारी कर रहा है और क्या कहना है आपका? चीनी मिल तैयारी कर रहा है, पिछला बकाया भी दिया नहीं है, अब तैयारी कर रखी है इसने और थोड़ी थोड़ी पर्ची दे रहे हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके पास गेहूं बोने के लिए, सरसों बोने के लिए पैसा नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा है। बेटी का ब्याह करना है, सब काम करने हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। सरकार करे कि जल्दी से जल्दी ये चीनी मिल जो है बकाया भुगतान करें। काफ़ी किसान हैं यहाँ पर जो क्रय केंद्र पर खड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। जी, क्या नाम सर आपका? हाँ जी, संजीव त्यागी। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? कल से पेराई सत्र शुरू हो रहा है। सत्र तो शुरू कर दिया, लेकिन पिछला पेमेंट हुआ नहीं अभी तक, और पेमेंट ना होने के कारण किसानों के सब कहीं आलू बूरे हैं, कुछ भी ना, डाई नहीं मिल पा रही, उस पर नकद खरीदने में भी मजबूरी हो रही है। और उसी सत्र में जो पर्ची हैं वो बहुत कम दे रहे हैं शुरू से ही, तो इसका तो सबसे पहले ये भुगतान होना चाहिए। वहीं कुछ किसानों ने ये भी कहा कि अगर सरकार किसानों को समय पर गन्ने के भुगतान नहीं करा पाएगी तो काफी किसान गन्ने की फसल को बोना छोड़ दूसरी फसलों को बोना शुरू कर देंगे। कई किसानों के 1.5 लाख रुपए तक बकाए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्षेत्र गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ गन्ना बोया जाता है, तो अब कहीं ना कहीं पेमेंट की वजह से गन्ना छोड़ रहे हैं क्या किसान बोना? गन्ना छोड़ना पड़ेगा जी, मजबूरी है। जब पेमेंट नहीं मिल पाओगा क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? कोई कर्ज थोड़ी लेना, कर्ज में दब रहे हैं। ये तो कह देंगे लोन ले लो, इससे थोड़ी होगा, पहले अपना पेमेंट तो मिला, हमारे पे ब्याज भी नहीं मिल रहा। जब हमारा पेमेंट नहीं हुआ, 14 दिन का पेमेंट है, उस पर ब्याज तो देते, ब्याज भी नहीं मिल रहा, फिर हमारा जो मूल है वो भी नहीं दे रहे। कितना पेमेंट है आपका रुका हुआ मिल? हमारा खुद हमारा जो है 1.5 लाख रुपए का पेमेंट हमारा रुका हुआ अभी तक। सिंभावली शुगर मिल? सिंभावली शुगर मिल का इतना हमारा रुक रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश जी, जो क्या कल से पेराई सत्र शुरू हो रहा है और यहाँ गन्ना की तोल शुरू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? पेमेंट होना चाहिए जी हमारा जल्दी से जल्दी, और आगे शादी हमारे भी आ रही है, अब भी पैसा रह रहा हमारा, फसल बोने को पैसा चाहिए, उस जगह दिक्कत हो रही है।
बहरहाल गन्ने का पेराई सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन किसान अपने पुराने भुगतान को लेकर चिंतित हैं। कहीं ना कहीं जो गन्ना किसान हैं वो पेमेंट के लिए बहुत परेशान हैं। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है जो हमारा पिछला भुगतान है वो जल्द से जल्द सरकार दिला दे। मोहम्मद ताहिर, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हापुड़। मुजफ्फरनगर के 4 शुगर मिल में पेराई शुरू हो गया है। शुगर मिल ने इसके लिए सारे प्रबंध पूरे कर लिए हैं। तो वहीं किसानों ने सरकार से गन्ने के और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची और हकीकत का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में 8 शुगर मिलों में से 4 शुगर मिलों में पेराई सत्र शुरू हो चुका है। शुगर मिल ने इसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ इंडिया ने पहुंचकर इसका जायजा लिया। गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। गन्ना तुल रहा है और ये शुगर मिल से अब ये जा रहा है चीनी बनने के लिए। और इस बार गन्ना पेराई सत्र क्योंकि 25 रुपये भी सरकार ने बढ़ाए हैं। वहीं किसानों ने गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ने पर खुशी जाहिर की, लेकिन इसको और बढ़ाने की मांग की। वहीं गन्ने के तोल से भी किसान संतुष्ट दिखे। तो इस बार किसानों के लिए सत्र कितना लाभदायक रहेगा, कितना लाभ किसानों को पहुंचाएगा, यही बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे। जी, आपका नाम? राकेश कुमार जी। आदेश जी, कहाँ से आप आते हैं? हुसैनपुर बोपाड़ा। अच्छा, इस बार सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए गन्ने पे, कितना लाभ किसानों को मिलने जा रहा है? 1 लाभ मिलेगा जी, बढ़िया लाभ मिलेगा। और भुगतान भी सारा कर दिया हमारी गन्ने का सरकार ने। अच्छा काम कर रही है सरकार। तो सरकार से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं जी, डेवलपमेंट भी कर रही है सरकार। अच्छा, 350 का गन्ने का भाव है। हाँ क्या जी। संतुष्ट है किसान? बस थोड़ा और बढ़ जाता तो और संतुष्टि बढ़िया होती, अच्छा होता। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और किसान को राहत दे रेट बढ़ाने में। अच्छा, जैसे सत्र शुरू हो गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फैक्ट्री अच्छी चलती है। मंसूपुर शुगर मिल है हमारी, अच्छा पैरा करती है और गन्ना भी बढ़िया आता है यहाँ पे। तोल माप में किसी तरह की दिक्कत नहीं जी, यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जी, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, गांव बोपाड़ा। वीरेंद्र जी, पेराई सत्र शुरू हो गया है, क्या कहना है आपका? पेराई सत्र ठीक समय पे शुरू हुआ और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। टाइम पे गन्ना कटेगा तो गेहूँ सरसों की बुआई टाइम से हो सकेगी। अच्छा, 25 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं इस बार? ये थोड़े कम है, कितना? थोड़ा और बढ़ा 360 हो जाना चाहिए था महंगाई को देखते हुए। आप बताइए, आपका? योगेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, 25 रुपये कितने संतुष्ट हैं आप सरकार के? 25 रुपये बहुत कम है। जो हिसाब से देखा जाए हर साल के हिसाब से ही तो 15 रुपये कम है इसमें। 5 सालों में दाम होना चाहिए गन्ने का? कम से कम 65-70 तो होना चाहिए था। तो किसानों का कहना है कि 25 रुपये बढ़ाए हैं सरकार ने, अच्छा कदम है, लेकिन कुछ और बढ़ जाए तो और राहत मिलेगी। शुगर मिल की तैयारियों को लेकर हमने डीसीएम के एजीएम रविंद्र शर्मा से बात की। मुजफ्फरनगर में गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है और समय से शुरू होने के बाद किसानों में भी इस बात को लेकर काफ़ी राहत की है कि समय से पेराई सत्र शुरू हो गया है और उसके बाद गन्ना काटकर अपना मील में डाल सकेंगे और उसके बाद अन्य फसल बो सकेंगे। इसी पर पेराई सत्र पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डीएसएम के सहायक महाप्रबंधक रविंद्र शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था इस बार पेराई सत्र को लेकर इन्होंने की है। रविंद्र जी, देखिए सचिन जी, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पहले की तरह ही निर्बाध रूप से जारी रहेंगी और किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, तो उस सब के लिए हमारी एक टीम हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसमें हमारे कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारा गन्ना विभाग हैं और जीएम केन और मैं स्वयं भी उस पर दृष्टि रखे हुए रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए और निर्बाध रूप से क्रशिंग सीजन चलता रहे। अच्छा, किसानों को पर्ची वगैरह में या किसी अन्य प्रकार की दिक्कत ना है, उसे लेकर किस तरह की? किसी प्रकार की पर्ची की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि कोविड के दौरान भी कोई समस्या नहीं आई थी। उसी प्रकार से एसएमएस की व्यवस्था की गई है और सभी किसानों के पास एसएमएस पहुंचते हैं। उसके बाद वो अपने गन्ना की फसल काटते हैं और साफ़ सुथरा ताज़ा गन्ना लेके मिल को सप्लाई करते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पिछली बार जो कोविड काल था उसमें भी डीएसएम ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इस बार क्या नया करेंगे कोविड में? जिस प्रकार की परिस्थिति रहेगी उसी प्रकार से हम तैयार हैं और जो भी समय के अनुसार हमसे बनेगा या कोई हमें लगेगा कि समाज को, हमारे किसान भाइयों को
हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकताएं होंगी तो हम उसे ज़रूर उनकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। वहीं शुगर मिल के उपाध्यक्ष अरविंद दीक्षित ने बताया कि शुगर मिल में पेराई सत्र को लेकर तैयारी 25 तारीख को ही पूरी कर ली गई थी। वहीं 5 से 6 हजार क्विंटल प्रतिदिन गन्ने की थ्रेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। डीएसएम शुगर द्वारा मिल चलने की तैयारियां 25 तारीख को ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन बारिश के व्यवधान की वजह से और खेतों में पानी भरने की वजह से इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन तैयारियां पूरी तरह से हैं। मतलब किसान को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, वो स्वच्छ और ताज़ा गन्ना लेकर आएँ और हमारे यहाँ बिल्कुल कम से कम समय में अपनी ट्रॉली लेके वापस जाएं। हमने व्यवस्था अब की बार हमने थोड़ी क्रशिंग भी इजाफा किया हुआ है क्रश रेट में, जो पिछले साल से 5 से 6 हज़ार कुंटल प्रतिदिन ज़्यादा क्रशिंग होगी। इसकी वजह से किसानों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसानों की पर्ची को लेकर इस बार SMS की व्यवस्था की गई है। वहीं शुगर मिल अधिकारियों ने किसानों के गन्ने के भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया। और व्यवस्था में हम लोगों ने जैसे पिछले बार कोविड के वक्त में हम लोगों को जो पर्ची किसानों में बांटते थे, तो उसमें अक्सर किसानों की शिकायत रहती थी कि हमारे पास पर्ची पहुंची, देर से पहुंची या नहीं पहुंची। तो अब की बार SMS की व्यवस्था जो हमने लास्ट ईयर से शुरू कर दी थी सीजन के एंड होते होते, जिसे किसानों ने बहुत अच्छी तरह से सराहा और उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। अब हर किसान को डायरेक्ट उनके मोबाइल फ़ोन में पर्ची की सूचना पहुंच जाती है, जिसके हिसाब से वो मोबाइल दिखा के यहाँ गन्ने की तौल करा लेते हैं। अच्छा, भुगतान को लेकर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि पिछले सीजन में भी आप भुगतान कर चुके हैं, इस बार क्या व्यवस्था? अब की बार निश्चित तौर पर पिछले साल से भी भुगतान जो है हमारा अतिशीघ्र होगा। पिछले साल भी मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा विलम्ब से ही हुआ था, जुलाई अगस्त में जाके, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब की बार थोड़ा और टाइम पे होना चाहिए। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने शीरा और अल्कोहल और शुगर के साथ में जो संतुलन बनाया है, इससे हमारा कैश फ्लो जो है कंपैरेटिवली बेटर रहना चाहिए। उम्मीद तो हम ऐसी करते हैं, बाकी वक्त बताएगा। बहरहाल समय से पेराई सत्र शुरू होने से किसान खासे खुश हैं। मुजफ्फरनगर में गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर की 8 शुगर मिल हैं, जिसमें 3 शुरू हो चुकी हैं, 2 कल या परसों में शुरू हो जाएंगी और जो बाकी है वो इसी हफ्ते में शुरू हो जाएंगी। अब गन्ना किसान जो हैं गन्ना डालना शुरू कर चुके हैं और गन्ना किसानों में खुशी भी है कि समय से इस बार पेराई सत्र शुरू हो चुका है और जो भुगतान है लगभग मुजफ्फरनगर की सभी शुगर मिल कर चुकी हैं। सिर्फ एक भैसाना शुगर मिल जिस पर 200 करोड़ का बकाया है, उसे छोड़कर बाकी मुजफ्फरनगर की 7 शुगर मिलें लगभग अपना बकाया भुगतान कर चुकी है। मुजफ्फरनगर से सचिन जोरी, न्यूज़ वन इंडिया। बुलंदशहर के चंदनपुर शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू हो चुका है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने कई क्रय केंद्रों पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की। कहीं घटतौली तो कहीं कुछ और ही हो रहा है। किसान व्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तो इस तरह से नारियल फोड़ने के साथ शुरू हुआ बुलंदशहर में चंदनपुर शुगर मिल का पेराई सत्र। चीनी मिल की ओर से 300 गन्ना क्रय केंद्रों को बुलंदशहर के अलग अलग गांवों में बनाया गया है। क्रय केंद्रों पर तौल अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। किसानों को लगभग 10 दिन पहले पर्ची दे दी गई है। साथ ही मोबाइल पर मैसेज के जरिए भी किसानों को जानकारी दी जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम हकीकत जानने के लिए चंदनपुर शुगर मिल के गन्ना क्रय केंद्र पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। जनपद मुख्यालय से करीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ने वाला ये सेंटर है, चंदनपुर का सेंटर बताया जा रहा है, जिसमें 3 से 4 गांव इस सेंटर पर पड़ते हैं। और न्यूज़ वन इंडिया रियलिटी चेक कर रहा है कि किसानों का सत्र चालू हो गया है, गन्ना सत्र चालू हो गया। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया दिखाएगा तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पर्ची तोली जा रही है और देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सब नेटवर्किंग सिस्टम है। ये गन्ना ट्रॉली तोली जा रही है, जिसका वेट इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तोला जा रहा है। कैमरामैन से बोलूँगा ताकि तस्वीर दिखाएं कि सब मशीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही तोली जा रही है। ये सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। अब की बार सरकार की तरफ से 350 रुपये कुंटल दर रखा गया है गन्ना का, जिसको लेकर किसानों को कोई तकलीफ़ ना हो। और लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से तोली जा रही है पर्चियाँ।
करीबन पर्ची यहाँ से तोड़ने के बाद में गन्ना फील्ड में जाएगा। यहाँ से चंदनपुर तमाम जितने भी सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं यहाँ से गन्ना उठाया जाएगा। सबसे बड़ी सवाल ये हो रहा था कि पहली बार घटतोली की शिकायत सबसे ज़्यादा आती थी। घटतोली ख़त्म करने के लिए यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मीटर लगाया गया है। मीटर आप देख सकते हैं कि मीटरों में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सब कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया है और कंप्यूटर सिस्टम में यह सब सिस्टम ये चंदनपुर मिल को डाटा कलेक्ट होता है। पर्ची यहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है और यहाँ के जो सेंटर के जो सुपरवाइज़र हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर क्या नाम है आपका और किस सेंटर का यहाँ पर जो सेंटर पर आपको तैनात किया गया? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है सर, मुझे सुलैला प्रथम पर तैनात किया गया है। कितने गांवों से जोड़ा गया है ये सेंटर? ये सुलैला से ही है। लगभग किसानों के लिए जो व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई थी वो सरकार की तरफ से 350 रुपये मूल्य दर्शाया गया। और व्यवस्था क्या है सेंटर की? किसानों के लिए जो तकलीफ होती थी कि घटतोली की शिकायत आपके माध्यम से आती थी कि घटतोली ज़्यादा होती है, उसे दूर करने के लिए किस तरह की व्यवस्था आपके चंदनपुर मिल ने करी है? सर अब की बार सारे कांटे ऑनलाइन सिस्टम करा दिया, सारे कांटे बढ़िया हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है सारी और घटतोली की कोई शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो चंदनपुर मिल का जो पेमेंट होता है वो कितने दिन पेमेंट करा दिया जाता है किसान भाइयों? बस 15 से 20 दिन में, 15 दिन में पेमेंट करा दिया जाता है। चंदनपुर मिल का अब की बार बुलंदशहर जो गन्ना उठाया जा रहा है, कितना टारगेट आपको दिया गया है? कब तक ये आपका सेंटर चालू रहेगा? सर सेंटर वाइज टारगेट तो बता सकता हूँ, वैसे नहीं पता। सेंटर का टारगेट लगभग 1 लाख का है, इसका 1 लाख प्लस का रहेगा और जल्दी से कोशिश करी जाएगी अप्रैल तक ही। जो किसान जो लेकर आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था किस तरीके की रखी गई है सेंटर पर? सारी बढ़िया व्यवस्था रखी गई, एकदम बढ़िया, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था दी, सारी बढ़िया व्यवस्था रखी गई है। इनका कहना है साफ कि जो किसान यहाँ पर जो अपना गन्ना लेकर आ रहे हैं व्यवस्था ठीक रखी गई है। तस्वीरों में देख सकते काफ़ी लंबा फील्ड है ये और यहाँ पर किसान भाई अपना गन्ना लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और गन्ना को इस फील्ड में जब तोड़ने के बाद में इस फील्ड में यहीं पर अपना गन्ना छोड़ देते हैं। फिर चंदनपुर की मिल की गाड़ियाँ आती है और यहाँ से उठाकर ले जाती हैं। किसान भी अब की बार जो 350 रुपये तक जो रखा गया है, कहीं ना कहीं चेहरा खुश नज़र आ रहा है। इस सेंटर पर व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल पाई गई है, व्यवस्था ठीक पाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से गन्ना अब की बार तोड़ा जा रहा है। चंदनपुर शुगर मिल के खड़खड़ी गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों से हमने बात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसान भी यहाँ की व्यवस्था से खुश दिखे। लगातार जो शिकायत मिल रही थी उसको दुरुस्त करने के यूपी सरकार और मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के साथ वार्ता कर रहे थे। 350 रुपये जो मूल्य रखा गया। और भी जानकारी यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि किसान है, क्या किसानों से पूछना जरूरी है कि कोई घटतोली की शिकायत किसान ही बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौहान। चौहान साहब आप कहाँ से आए हैं? रवानी कटी। कितना गन्ना बोते हैं? अब की बार जो 350 रुपये रखा गया है गन्ना 40 बीघे। तो सेंटर की व्यवस्था किस तरीके की है? हमारे सेंटर की व्यवस्था तो सही है, लगभग बढ़िया व्यवस्था है। ईंट बिछाई जा रही है। जो घटतोली की शिकायत मिलती थी, घटतोली की जो शिकायत घटतोली फिलहाल तो कुछ है ना, हमारे यहाँ साफ सेंटर चल रहा बढ़िया। और अगाड़ी के गाड़ी को बता किस मिल का ये चंदनपुर मिल? अच्छा, जो चंदनपुर जो मिल है मिल है वो आपको जो पेमेंट करता था कितने दिन में पेमेंट हो जाती है? 14वें दिन। 14 दिन में पेमेंट होगा हमारे। पिछले साल की तुलना आपने पहले भी बोया होगा गन्ना, तो पहले पेमेंट कितने दिन में होती थी और सब पेमेंट हो चुकी है? हमारे मिल की पेमेंट फाइनल है और मिलों से हमारे मिल की पेमेंट उठान गन्ने को ज़्यादा बढ़िया। 350 रुपये रखा है, यूपी सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया, क्या कहना आपका? हमें तो ये भैया सही मायने में तो रेट ही कम करो। 350 रुपये कम ही हैं किसानों के ताई। तो बाकी युवा भैया जो मिल रहा लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। गन्ने के रेट में कमी है। पर्चियाँ बड़ी हैं ये घटी हैं? पर्चियाँ तो सही हैं अपने हिसाब से, जितनी होनी चाहिए इतनी है, क्योंकि बीघे के हिसाब से ही पर्ची लगती है। वहीं किसान गन्ने का और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल हमारी टीम को गन्ना क्रय केंद्र पर सुविधा ठीक ठाक देखने को मिली। कहना है कि किसान यहाँ पर गन्ना लेकर आए थे, जो उठान है और पेमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। 350 रुपये जो मूल्य यूपी सरकार ने रखा गया है उसको भी कम बता रहे हैं किसान। फिलहाल इस सेंटर की रियलिटी चेक करा न्यूज़ वन इंडिया ने,
कोई भी ऐसी खामियाबी नहीं मिल पाई न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में। जो हम आपको किसानों ने भी बताया कि घरतोली की कोई भी यहाँ पर शिकायत नहीं है। कैमरा पर्सन मुशीर के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ वन इंडिया। रविवार से गन्ने का पेराई सत्र शुरू हो गया है, तो वहीं गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसान खुश हैं। हालांकि किसान समर्थन मूल्य में और भी इजाफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं किसान चाहते हैं कि पिछला जो उनका बकाया है उसका जल्द से जल्द भुगतान हो। रिपोर्ट में देखते हैं सूबे में क्या है गन्ना भुगतान की स्थिति। सूबे में गन्ना पेराई का श्री गणेश हो गया है, वहीं किसानों की मीठी उम्मीद उफान पर है। जाहिर है यूपी के पूर्वांचल और पश्चिमी इलाके को गन्ना बेल्ट माना जाता है, वहीं चुनावी विसात पर भी गन्ना बड़ा पार्ट प्ले करता है। योगी सरकार ने 26 सितंबर को ही गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। अब गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गया है। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। गन्ना किसानों की पुरानी मांग पर सरकार ने फैसला लिया, जिसके तहत 26 सितंबर 2021 को समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। गन्ना किसानों की आय 8% बढ़ेगी। 45 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। गन्ने के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 315 रुपए वाले गन्ने का मूल्य अब 340 रुपए मिलेगा। 325 रुपए मूल्य वाले गन्ने का मूल्य 350 रुपए कुंटल मिलेगा। खास बात है कि योगी सरकार ने सूबे की कमान संभालने के बाद से ही लगातार बंद चीनी मिलों पर फोकस किया और उसे खुलवाया। आंकड़ों की बात करें तो बसपा सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। सपा सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई थी। योगी सरकार ने पिपराइच, रमाला और मुंडेरवा की चीनी मिल में नए संयंत्र लगवाए। 119 चीनी मिलों को चलाया गया। 2004 से 2017 तक किसानों का गन्ना चीनी मिल तक पहुंचाने में दिक्कत आती थी, जिसको दूर किया गया। वहीं बात अगर गन्ना किसानों के बकाये पैसे की करें तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने है। पेराई सत्र 2020-2021 में 120 चीनी मिलों का संचालन हुआ। गन्ना खरीद 1.028 लाख टन हुआ। गन्ना मूल्य 33,025 करोड़ रुपए मिले। चीनी मिलों ने 27,750 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। पिछले 50 सालों में अब तक का ये सबसे अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान है। बहरहाल सरकार किसानों को गन्ना बेचने में कोई दिक्कत न हो और उनके गन्ने का समय से भुगतान हो, इसके लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।